Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आने के बाद से तनाव भारत और बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों पर कितना पड़ेगा, इसे लेकर एक्सपर्ट्स आंकलन लगा रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से आने वाले बयान भी लगातार सवालों को खड़ा कर रहे हैं और इन सब के बीच में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार घेराव में रही है। अब इन सब के बीच में मोहम्मद यूनुस ने अपने सुर बदल लिए हैं। वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को हिदायत दे रहे थे, वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, हमारा एक साझा इतिहास है। इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बता दें, लंबे वक्त से बांग्लादेश में छात्र आंदोलन चल रहा था और अगस्त आते आते ये आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसा इस तरह बढ़ी कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और अपना देश छोड़कर भारत आ गई। उनके भारत आने को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में काफी खटास है। अंतरिम सरकार समय समय पर भारत को अलग अलग तरीके से धमकी या फिर चेतावनी या हिदायत देने की कोशिश करती है, लेकिन आज की तारीख में स्थिति पलट गई है। कारण कई है। सबसे बड़ा कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डुलमुल हो चुकी है और ये बात यूनुस सरकार भी जानती है। यूनुस ने तो भारत में रह रही शेख हसीना पर निशाना भी साधा और कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनी, उन्हें लेकर यूनुस का आरोप है कि उन्होंने देश की कोविड से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बेहद तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी आ जाने के बाद सभी देशों की तरह बांग्लादेश की $450 अरब की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। इसके लिए वो एकमात्र किसी को जिम्मेदार मानते हैं तो वो शेख हसीना है। बता दें, बांग्लादेश IMF से बेल आउट पैकेज का भी इंतजार कर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले साल काफी कमी देखी गई थी, जिसके बाद IMF से $4.7 अरब के बेल आउट पैकेज की मांग हुई। हालांकि यूनिस सरकार ने इसे बढ़ाकर अब $5 अरब कर दिया है। हो ना हो, अर्थव्यवस्था के कारण बांग्लादेश की स्थिति तनावपूर्ण है और अंतरिम सरकार को इसे चलाने के लिए भारत से मदद चाहिए। लिहाजा सुन बदले बदले से है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।